नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये कहानी है एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर की जो देश के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो जितना ईंधन इस्तेमाल करती है उससे ज्यादा बना देती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन भारत ने हाल ही में एक ऐसा ही न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दिया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके असली मायने क्या हैं। तो हुआ ये है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के अपने बनाए हुए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर ने एक बहुत ही अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर एक कंट्रोल्ड और सस्टेनेबल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गई है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू करने के लिए ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। तो ये रिएक्टर इतना खास क्यों है? ये कोई आम न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी इसे बाकी सभी रिएक्टरों से बिल्कुल अलग बनाती है और इसे ब्रीडर कहने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। देखिए, एक नॉर्मल रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फ्यूल डालते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, बस। लेकिन एक ब्रीडर रिएक्टर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एनर्जी तो बनाता ही है, पर साथ ही साथ जितना फ्यूल ये खर्च करता है उससे ज़्यादा नया फ्यूल पैदा भी कर देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी, सबसे अनोखी बात है। तो अब सवाल उठता है कि भारत दशकों से इस इतने मुश्किल और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम क्यों कर रहा था? इसका जवाब छिपा है भारत की भविष्य की एनर्जी ज़रूरतों में। ये रिएक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बहुत बड़े सपने को पूरा करने की चाबी है। इस रिएक्टर से भारत को कई जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। सोचिए, एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता, यूरेनियम खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म, और सबसे बड़ी बात, भविष्य में देश के कोने कोने तक सस्ती और कभी न खत्म होने वाली बिजली पहुंचाने का सपना सच हो सकता है। और जो बात इस पर सोने पे सुहागा है वो ये कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्वदेशी है। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है, जो दुनिया को भारत की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग ताकत दिखाता है। लेकिन देखें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। पाकिस्तान ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस रिएक्टर से वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि यह रिएक्टर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की पूरी निगरानी के दायरे में नहीं आता। इन चिंताओं पर भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। भारत का कहना है कि ये प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा बनाना है। साथ ही भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अब एक और दिलचस्प बात, ये रिएक्टर कोई अकेला या अचानक शुरू हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बहुत बड़े और दूरदर्शी न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बेहद अहम हिस्सा है, जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। ये महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेज है। पहले स्टेज में यूरेनियम का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम बनाया जाता है। अब इस दूसरे स्टेज में यही ब्रीडर रिएक्टर उसी प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलेगा, जो कि एक कमाल का न्यूक्लियर फ्यूल है। और फिर आएगा तीसरा स्टेज, जिसका मकसद होगा इसी थोरियम का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बिजली बनाना। और ये तीसरा स्टेज इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम के भंडारों में से एक मौजूद है। ये एक ऐसा प्राकृतिक खजाना है जो भारत को आने वाली कई सदियों तक एनर्जी सिक्योरिटी दे सकता है। यही भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का असली एंड गेम और भविष्य है। इस कामयाबी की अहमियत इस बात से और भी बढ़ जाती है कि रूस के बाद भारत अब दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जिसके पास कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है। ये भारत को दुनिया के एलीट न्यूक्लियर क्लब में एक बहुत ही खास जगह दिलाता है। तो ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी भारत के एक एनर्जी सुपर पावर के तौर पर उभरने की सुबह है? बेशक ये सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन इसने भारत के लिए असीम संभावना